दोस्तों, मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो कि विपक्षी पार्टियों के लिए काफ़ी मुश्किलों की घड़ी आन रही है और विपक्षी की जो है वो तमाम जगहों से पत्ता साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष कश्यप विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और इसको लेकर के मनीष कश्यप हर एक जगह जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मनीष कश्यप की ये प्रचार प्रसार करने के तरीके को देखने के बाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई है और साथ साथ मनीष कश्यप के ऊपर जो मामला दर्ज था जिसमें मनीष कश्यप ने बेल लिया था, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें मनीष कश्यप को पूरी तरह से राहत मिल चुकी है। यानी कि मनीष कश्यप पर से कुछ ऐसे मामले हैं जो पूरी तरह से हट चुके हैं। तो इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ साथ तेजस्वी यादव की मुश्किलें आखिर क्यों बढ़ रही है इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जेल काटने के 9 महीने बाद जेल से बाहर निकले और जेल से बाहर निकलने के बाद मनीष कश्यप ने सबसे पहले तेजस्वी यादव को टारगेट किया। उस वक्त तेजस्वी यादव सरकार में थी और जैसे ही मनीष कश्यप के जो कहने के अनुसार 180 दिन के अंदर सरकार गिराने की बात कही गई थी वो कायम हो गई और लगभग 1 महीने में सरकार गिर गई। उसके बाद मनीष कश्यप को लगा कि अब जो है हमारा सपना कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है और फिर मनीष कश्यप ने जगह जगह जाकर के पॉलिटिक्स, जिस प्रकार से पॉलिटिक्स के लोग जो होते हैं, पॉलिटिक्स वाले लोग जो होते हैं, उस प्रकार से प्रचार प्रसार करनी शुरू कर दी और मनीष कश्यप के ये प्रचार प्रसार करने के तरीके लाजवाब रहे। मनीष कश्यप हर एक जगह जाकर के प्रचार प्रसार तो करते ही है, साथ साथ गरीब असहाय लोगों की मदद भी करते हैं, जिसकी वजह से मनीष कश्यप की पब्लिसिटी और अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग तंज कस रहे हैं जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं। मनीष कश्यप की मुश्किलें उस वक्त बढ़ी थी जब मनीष कश्यप के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जो भी मुकदमे थे धीरे धीरे उन सभी मुकदमों में मनीष कश्यप को जमानत मिली। फिर मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले और जेल से बाहर निकलने के बाद जब सरकार गिरी है तो धीरे धीरे करके मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज थी उस केसेस को मनीष कश्यप के ऊपर से डायरेक्ट खारिज की जा रही है और मनीष कश्यप अब पूरी तरह से धीरे धीरे करके केस से मुक्ति पा रहे हैं। जब मनीष कश्यप को मुक्ति मिल रही है तो मनीष कश्यप को सांत्वना मिल रही है और मनीष कश्यप के समर्थक लगातार मनीष कश्यप को बिहार की गद्दी पर बिठाने की कोशिश में लगे हुए हैं और मनीष कश्यप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लगातार वो चुनाव लड़ने का भी अब दावा कर रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव की कुछ मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव के ऊपर मानहानि का केस है और घोटाला का भी केस है। लैंड फॉर जॉब स्कीम का मामला दर्ज है और इसके तहत लगातार ईडी की पूछताछ चल रही है और साथ साथ केंद्र सरकार का ये दावा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी जितने भी घोटालेबाज हैं उन सभी घोटालेबाज को जेल के अंदर डाल करके ही दम लेना है और इसीलिए मनीष कश्यप को और एक फायदा एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो मनीष कश्यप के अगेंस्ट में चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही है उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। ईडी उन्हें लगातार समन भेज रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है और साथ साथ मनीष कश्यप को जिस प्रकार से राहत मिली और मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करना शुरू किया उसके बाद बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मनीष कश्यप के समर्थन में आए। मनीष कश्यप के साथ 2 पॉइंट है। पहला, मनीष कश्यप अपने बल पर इतनी पब्लिसिटी बना चुके हैं कि मनीष कश्यप को अच्छे खासे वोट मिलेंगे। साथ साथ मनीष कश्यप को बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है तो बीजेपी भी मनीष कश्यप के एक्स्ट्रा पॉइंट बन रहे हैं। तो मनीष कश्यप इस दोनों लिहाज से अच्छे खासे पॉइंट्स पर पहुंच रहे हैं और मनीष कश्यप को बेहतरीन से बेहतरीन वोट मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां काफ़ी घबराए हुए हैं क्योंकि बिहार की वे तमाम सीटें जहां से मनीष कश्यप खुद या फिर अपनी किसी अन्य मित्र या किसी पार्टी को खड़ा करेंगे उस जगह से मनीष कश्यप के चेहरे और बीजेपी के चेहरे को मिला करके सरकार या फिर वहां की जो विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो वहां पर बहुमत हासिल होगी। और इसको देखने के बाद विपक्षी पार्टियां यानी कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई है। अब तेजस्वी यादव बयान पर बयान दे रहे हैं कि हमने किसी मीडिया की गला घोटने की कोशिश नहीं की और न ही हमने किसी मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की। ऐसा तेजस्वी यादव इसलिए कर रहे हैं ताकि तेजस्वी यादव को एक्स्ट्रा पॉइंट मिले और तेजस्वी यादव जो सरकार में थे तो सारे के सारे इल्जाम जो है वो नीतीश कुमार पर चले जाए और नीतीश कुमार पर अगर चले जाते हैं उसके बाद तेजस्वी यादव मुक्ति पा लेंगे। लेकिन बात यहाँ आती है कि जिस प्रकार से घोटाले के केसेस में और मानहानि के केसेस में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई है,
आने वाले समय में तेजस्वी यादव को बिहार के राजनीतिक से पत्ता काटने का जो है ये अच्छा अवसर बीजेपी को मिल जाएंगे और बीजेपी इसी का फायदा उठाएंगे और मनीष कश्यप को इसमें विशेष फायदा मिलने वाला है। मनीष कश्यप ने उस वक्त जब बिहार में सरकार तेजस्वी यादव की थी तो उस वक्त भी मनीष कश्यप ने लगातार टारगेट किया था और उस समय शिक्षा मंत्री के अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था। उस वक्त उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा करके ये कहा था कि जिस प्रकार से लगातार शिक्षा मंत्री के जो मंत्री हैं के पाठक जी वो लगातार शिक्षकों पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो स्कूल्स के टीचर्स के अलावा जो प्रत्येक जिला के जो शिक्षा विभाग के मंत्री होते हैं उसके ऊपर दबाव नहीं बना रहे हैं। इसको लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हुई और लैंड फॉर जॉब केस में जो है लालू परिवार के कई सदस्य को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको राहत मिल चुकी है। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और उनकी बहन हेमा यादव को राहत दी है। इसके अलावा हृदयानंद चौधरी को भी कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई लगातार जा रही है और इसी को लेकर के जो है तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई है और इस पर जो है बीजेपी को फायदा मिल रहा है। आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद की बड़ी बेटी डॉक्टर मीसा भारती को कोर्ट में रहने का निर्देश दिया। लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं, इस वजह से वह सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। वह फिलहाल पटना में ही है। कोर्ट में शुक्रवार और 9 फरवरी को होने वाली सुनवाई जो थी उस सुनवाई में और जिस प्रकार से उन्हें राहत कुछ लोगों को मिली और कुछ लोगों को नहीं मिली, उसके बाद यह उम्मीदें जताई जा रही है कि उसकी मुश्किलें और अधिक बढ़ेगी। इधर मनीष कश्यप लगातार प्रचार प्रसार करके ये भी सिद्ध कर रहे हैं कि हम जो है बिहार के राजनीतिक में आ चुके हैं और बिहार के उन लोगों की राहत करनी, उन लोगों को मदद करनी है, उन लोगों को राहत दिलानी है जो बिहार के व्यवस्था को लेकर के, बिहार की सरकार की व्यवस्था को लेकर के परेशान है। तो इस बीच मनीष कश्यप को राहत और मनीष कश्यप को फायदा मिल रहा है, वहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल जिस प्रकार से मनीष कश्यप राजनीतिक में आने के दावे कर रहे हैं, मनीष कश्यप को राजनीतिक में बहुमत भी मिलेगी और जनता उसे पसंद भी करती है। अब देखने वाली बात यह है कि मनीष कश्यप बिहार की गद्दी पर बैठने के लिए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम बिहार की गद्दी पर बैठ करके बिहार की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो मनीष कश्यप को बिहार की सीएम की कुर्सी मिलती है या नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप लगातार सीएम की कुर्सी के लिए इतने परेशान हैं और मनीष कश्यप सीएम की कुर्सी को पाने के लिए ये तमाम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य बिहार को उज्जवल बिहार बनाना, एक नया बिहार बनाना, और वो सपना पूरा होता है या नहीं, जनता उसे पूरा करने का अवसर देते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मनीष कश्यप को राहत, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें आपका क्या विचार है? क्या मनीष कश्यप या तेजस्वी यादव बिहार के अगले भविष्य के रूप में देखे जाएंगे? अगला भविष्य कौन बनेगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।